शुरू करें बेटा। एक्सरसाइज 3F में आज आप देख लीजिए, वैसे हमने वीडियो बना के शायद आपको 6, 7, 8 तक 3 क्वेश्चन तक डाल दिए थे, लेकिन देख लीजिए अब हम ऑनलाइन ले रहे हैं तो समझा दें। जो बच्चे यदि हैं तो लाइव में समझ लीजिए कैसे लगाना है। वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है पहले नंबर का। ये है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की विविध प्रश्नावली। लास्ट एक्सरसाइज बची है आपकी एक्सरसाइज 3F में, लास्ट एक्सरसाइज बची है आपकी, तो हम ये भी लगवाए दे रहे हैं। लगाना सभी है, चाहे वो विविध प्रश्नावली हो, एग्जाम्पल्स हो, इसमें जो भी है आपका शेष। ये नहीं सोचना है कि ये विविध प्रश्नावली है तो हम इसे नहीं लगाएं, लगाएंगे, हम लोग सभी लगाएंगे। तो आपको जैसे 3x + y = 19 पहला इक्वेशन दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन दिया गया है आपका 3y = 8। इसको हमने दूसरा इक्वेशन मान लिया। अब हमने आपको प्रतिस्थापन मेथड, विलोपन मेथड, बज्य गुणन विधि, सभी विधियां बताई हैं हमने आपको। आप जिस विधि का यूज करना चाहो आप करिए। हम इसको, इसके टर्मों को बराबर किए दे रहे हैं। इसमें समीकरण 1 में मल्टीप्लाई किए दे रहे हैं। इधर नीचे देखिए y का जो वेरिएबल है, गुणांक है, यहाँ कोफिशिएंट है, वो है 3। और पहले इक्वेशन में जो इसका कोफिशिएंट है, कुछ नहीं वैल्यू है y की वेरिएबल की, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं दिया, तो यहाँ 1 माना जाएगा। तो हम इसको इक्वल करने के लिए निश्चित है कि जब यहाँ 3 है तो हमें ऊपर वाला यदि y का गुणांक बराबर करना है तो 3 का ही मल्टीप्लाई, 3 का ही मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो हमने समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया और समीकरण 2 में 1 से कर दिया। तो आप 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 9x + 3y = हो जाएगा 57, और ऐसे ही 1 का होगा तो एज इट रहेगा। तो 3y = 8। हमने इसको जोड़ने पे कर दिया क्योंकि हमें पहले से एक प्लस और एक माइनस मिल गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 13x = 65, तो x = 65/13। इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो x = 5। जो x की वैल्यू निकले उसको हम समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 में x = 5 रखने पर इस टाइप से हम इसे आपका निकाल लेंगे। 3 × 5 + y = 19, तो 3 × 5 होता है 15 + y = 19, तो y = 19 - 15 = y = 4। यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें मेथड है आपने बहुत सारी पढ़ी हैं, इसमें विलोपन विधि भी पढ़ी है। तो हम आप इसमें जो विलोपन विधि का प्रयोग करते हुए लगा रहे हैं इन क्वेश्चनों को, कि आप इसमें इसके x और y के बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस करके इनको लगाते चल रहे हैं। तो आप जैसे चाहें प्रतिस्थापन का भी यूज कर सकते हैं। आप सिर्फ आप जैसे चाहें उस मेथड से आप लगाएं, कोई आवश्यक नहीं कि आप हमने जैसा लगाया आप वैसे ही लगाएं। इन क्वेश्चनों को आप अपने अनुसार भी इन्हें लगा सकते। आप बज्रगुणन विधि का प्रयोग करना चाहें, यहाँ बज्रगुणन विधि का प्रयोग कीजिए। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहें, प्रतिस्थापन मेथड लगाना, विधि लगाना चाहें, उसका आप यूज कर सकते। हमने आपका इसमें विलोपन लगा दिया, विलोपन विधि से कर दिया, तो आप इस मेथड से भी लगा सकते। वैसे ये मेथड सिंपल है, बज्रगुणन कठिन तो हम अपने लिए, तो देखो हम कहें कि ये अच्छी है तो हमारे लिए तो सभी अच्छी हैं। आपको जिससे अच्छी लगे, तीनों मेथडों के सवाल हमने आपको सभी प्रकार के बताए हैं, किसी से भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। इससे ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 6x + 3y = 6xy
और दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y = 5xy। ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने बहुत सारे लगाए। हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में xy से भाग देने, समीकरण 1 को लिया हमने। अब हमें यहाँ से xy हटाना है, तो निश्चित है कि पूरे समीकरण में ही भाग दिए दे रहे। तो दोनों पक्षों में जब हम xy से भाग देंगे तो स्वाभाविक है अपॉन में xy आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें RHS में एक अचर वैल्यू मिल जाएगी। तो देते हैं भाग 6/xy + 3y/xy = 6xy/xy। तो xy से xy कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, यहाँ x से x कैंसिल। तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 6/y + 3/x = 6। इसको मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 3। इसके बाद आप समीकरण 2 में यही प्रक्रिया अपनाएं। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर तो हमने इसमें भी दिया xy का भाग, डिवाइड कर दिया xy से, अपॉन xy। तो xy से xy, यहाँ y से y और यहाँ x से x कैंसिल। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन 2/y + 4/x = 5। समीकरण नंबर 4 मान लीजिए हमने। ठीक, अब समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं। तो हम इसे ऊपर से बिगाड़े दे रहे हैं। सिर्फ समीकरण इक्वेशन 3 और इक्वेशन, हमें जिन जिन इक्वेशनों से मतलब है उन इक्वेशनों को हम रोक के रख रहे। तो समीकरण हमने इक्वेशन समीकरण 3 व 4 से तो हमने लिखा, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। और दूसरा इक्वेशन है आपका 2/y + 4/x = 5। अब हमें इनकी भी जरूरत नहीं रह गई, बाकी हम इसे बिगाड़े ले रहे हैं। तो अब हमें विलोपन विधि से यूज करते हुए 2/y है। अब हम देखते हैं कि यदि हमने x का को यदि वेरिएबल इक्वल किया तो ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो या तो अपोजिट राशियों का मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल हो जाएंगे। और यदि y को इक्वल करना है तो यहाँ 6 है, तो या तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 1 का कर दें तो हमारा y इक्वल हो जाएगा। ये आपके ऊपर है, आपको क्या इक्वल करना है। यदि x इक्वल करना है तो x को इक्वल कर लीजिए, यदि y के वेरिएबल हमें इक्वल करने हैं तो y के वेरिएबल। तो हम x को ही इसमें बराबर किए दे रहे हैं। इसमें 4 का कर दिया हमने, इसमें 3 का कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखते हैं 4 का, तो ये हो जाएगा 24/y + 12/x = 24। और ये हो जाएगा आपका 6/y + 12/x = 15। तो ये आपके दोनों इक्वेशन आ गए। इसको हमने कर दिया घटाने पर, और आपको पता है कि घटाने पर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं सभी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो दोनों ये कैंसिल हो गए आपके। अब 24 और 6 जुड़ जाएंगे। एलसीएम जैसा लेते हैं वैसे ही एलसीएम भी आप ले सकते हो। समान इसके जो डिनोमिनेटर हैं, जो हर की वैल्यू है वो इक्वल है, तो y आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 30/y। ठीक,
तो दोनों हमने वैल्यूओं को इकट्ठा किया तो ये हो गया। अब इनमें से देख लीजिए आप, ये 24 है, ये -15 है, तो हमने इसको माइनस करके देख लीजिए, तो ये बचेगा 9। यहाँ से बचा 9 लिख लिया। 3 आप इसका मल्टीप्लाई आप करना चाहो तो अच्छा ये माइनस में है बेटा, ये माइनस का है क्योंकि नीचे का साइन भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस करिए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 30 ना होके यहाँ पे आपका बच जाएगा 18 और ये बचेगा आपका 9। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 9y = 18, तो 9 से इसको कैंसिल कर दिया तो y = 2 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू उठा के y का मान 1 में रख दें और चाहे y का मान 3 में रख दें। 3 में रखने पर तो 3 इक्वेशन आपका पहला नंबर का दिया था, ये 4 नंबर का इक्वेशन है, तो हमने 3 में जैसे वैल्यू रखी तो 6/2 + 3/x = 6, तो ये कैंसिल कर दिया 3 बार तो आ गया 3/x = 6, तो 3/x = 6 - 3, 3/x = 3 कैंसिल कर दी। 3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका तो आ जाएगा 3, तो x = 3/3 कैंसिल कर दिया तो x = 1। इस टाइप से आपके ये दोनों वैल्यूएं निकल आई इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा हाँ बड़ा जरूर, एक बार इक्वेशन पहले माने, फिर हमने 3-4 माने, फिर उसमें मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा सवाल, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि आपके समझ से परे हो। तो हम इसीलिए इसे दोबारा भी समझा रहे हैं कि हमने जबकि इसको भेज चुके शायद इन क्वेश्चनों को, लेकिन आप फिर भी अच्छी तरह से समझ लें और इन्हें लगा लें। हैं सिंपल, बस 1-2 बार की आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो सभी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि और इसी टाइप से आप करते चलें सब क्रमबद्ध तरीके से सभी आ जाएंगे आपसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर। तो नंबर में हम आपको दे रहे हैं, इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो आपको देते हैं। थर्ड क्वेश्चन है a + b × x + a - b × y = 2ab। दूसरा क्वेश्चन इक्वेशन दिया गया है a + b × x + -a - b × y = ab। हमने इसको समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि इनमें हमें कुछ करने की आवश्यकता मतलब ज्यादा महसूस नहीं हो रही, ना तो किसी का मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू इक्वल है, y की वैल्यू इक्वल है, और हमें अब इनके देख रहे हैं यहाँ जो वेरिएबल है वो y है, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, या तो यहाँ हमें सिर्फ साइन बदलना पड़ेंगे। यदि जोड़ने पे लेते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, y के टर्म कैंसिल हो जाएंगे, और यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं, तो x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, y की वैल्यू निकल आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको पहले ले रहे हैं, तो हमने सीधा जोड़ने पे कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2a + b × x, और ये हो जाएगा 3ab, 2ab और +ab = 3ab। तो x की वैल्यू यदि यहां से निकालने के लिए आपसे कहा जाए तो हो जाएगा 3ab/2a + b। तो x की वैल्यू बहुत सिंपल है, दिखने में कठिन लग रहा था सवाल, तो x की वैल्यू आपकी ये निकल आई। अब x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख दें तो या 2 में रख दें तो आपका y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर पुट इन वैल्यू
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख दीजिए। तो a प्लस बी और जे आपकी यहाँ पे आएगा x का वैल्यू होगा 3ab अपॉन 2a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ab। तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, यहाँ से बचा आपका 3ab y2 प्लस a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू ab। तो यहाँ से हमने आपका a माइनस बी इंटू वाई इक्वल हो जाएगा आपका 2ab माइनस 3ab/2। अब हमने अपॉन में 1 किया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बाई 2। तो 1 से आप डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 बार होगा। 2 2 जा इसके बाद 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, सो 4ab और माइनस 3ab। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू वाई इक्वल ab/2। y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा ab अपॉन 2a माइनस बी। इस टाइप से आपका y का मान निकल आया जी बेटा। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आप x अपॉन a इक्वल y अपॉन बी और इसके नेक्स्ट आगे दिया गया है ax प्लस बी वाई इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम इससे देख रहे हैं यदि समीकरण 1 से, तो यदि समीकरण 1 दिया गया है x अपॉन ए इक्वल वाई अपॉन बी, एज इट लिख लिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो हमें जैसे ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, इसी रूप में हमें इसी टाइप में एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई ऊपर इसमें, तो बी एक्स इक्वल ए वाई, या इसी को लिख सकते हैं हम बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण 1 और 2 की जगह सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड एंड थर्ड। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो आपने जब सेकंड और थर्ड लिया तो लिखेंगे आप सेकंड की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल 0। अब आप इन्हें देखते हैं तो इनमें हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई। समीकरण था, इधर देखिए डिफरेंस देखिए, इधर y का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में है b और थर्ड इक्वेशन में है इसका कोफिशिएंट a, इसमें है b इसका कोफिशिएंट y का वेरिएबल y का कोफिशिएंट b, इसमें वेरिएबल y का कोफिशिएंट a। तो अपोजिट संख्या, हम सिर्फ इनके कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं और इसकी अपोजिट संख्या, जो कोफिशिएंट नीचे है, जो संख्या नीचे है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, जो ऊपर है उसका मल्टीप्लाई नीचे। तो हम यहाँ पे a का मल्टीप्लाई किया और नीचे b से किया, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल हमारा a का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में हो जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में लगा के लिख लिया। यहाँ b का किया तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल ये 0 ही हो जाएगा। अब इसे हम जोड़ने पे कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के बाद
ये हमारी जो फर्स्ट टर्म में से दोनों में से बचेगी, यहाँ ए स्क्वायर एक्स है और अपॉन में प्लस बी स्क्वायर एक्स, तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल जे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गए, x की वैल्यू a निकल आई। x का मान उठा के आप चाहे 2 में रख दो और चाहे 3 में रख दो, वैसे 3 में रख दो ज्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 3 में x का मान रखने पर x का मान रख दीजिए, सो bx x की जगह रखना है, सो a हो जाएगा माइनस ए वाई इक्वल 0, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई इक्वल 0, तो माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी, कैंसिल ए से ए कैंसिल, तो y इक्वल टू बी। तो इस टाइप से आपके ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसका रिवीजन भी हो गया, 4 कंप्लीट नहीं होते, बहुत अच्छी तरह से हमने दोबारा समझा दिए। अब आप इन्हें लगाएं और अपना नोट्स बनाएं बहुत अच्छे। धीरे धीरे हम आपकी ये 2-4 जिसमें 15 क्वेश्चन हैं, कल भी आपके 4-5 दे देंगे, तो आपका ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ओके, आज आप यहीं तक लगा लें।